In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is Pride and Prejudice, written by Jane Austen. It is one of the most famous play of 17th centuries. जेन ऑस्टन उस एज की राइटर थी एक, और इनका काम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सबसे पहले हम अपने इस प्ले की तरफ चलते हैं, कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करते हैं। एलिजाबेथ बेनेट जो कि हमारी हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है, ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है। मिस्टर बेनेट है, मिस्टर बेनेट जो है वो कि हमारी हीरोइन के फादर हैं। मिसेस बेनेट है और ये टिपिकल वाइफ है। मिसेस की इनकी 5 बेटियां, उन्हें लगता है कि इनकी बेटियों की जल्द शादी हो जानी चाहिए। मिसेस के ये पूरे प्ले में मिसेस बेनेट जो है ये इसी ट्राई में होते हैं कि मेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते हो जाए और जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए। जेन बेनेट ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी बेटी है। एलिजाबेथन दूसरे नंबर वाली बेटी है, जो कि हमारी हीरोइन है वो दूसरे नंबर वाली बेटी है मिस्टर बेनेट की। मैरी बेनेट जो है वो तीसरे नंबर वाली है और इसे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। केटी बेनेट जो है ये बहुत ज़्यादा बेज़रूर सी लड़की है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया हमारे प्ले में। लेडिया बेनेट स्पॉइल्ड गर्ल है, इसको माँ के प्यार ने, मिसेस बेनेट ने बहुत ज़्यादा प्यार करके सर पर चढ़ा कर बिगाड़ा हुआ है इस लड़की को। और आखिर में इसका नाम हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि आखिर में बहुत बड़े बड़े कारनामे से अंजाम देती है लड़की लेडिया। नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट में हमारे पास आते हैं मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। हमारे हीरो का नाम है डर्सी। डर्सी क्या है, ये प्रोटैगनिस्ट है हमारे। और चार्ल्स बेंगली ये गुडमैन है, इसका दोस्त है डर्सी जो कि हमारे प्ले का हीरो है। और चार्ल्स बेंगली जो है इसकी 2 बहनें हैं, एक मैरिड है एक अनमैरिड है। लेडी कैथरीन एक आप कह सकें एक हाउस की मालिक है जिसने मिस्टर कॉलिंस को रखा हुआ है अपने पास। और कॉलिंस कौन है, वो है जो कि एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है, उसके घर का मालिक बनना चाहता है, क्योंकि एलिजाबेथ का कोई भाई तो है नहीं ना। तो मिस्टर कॉलिंस जो है ये कहता है मेरी शादी एलिजाबेथ से हो जाए, उसके घर पे मैं कब्जा कर लूँ, क्योंकि ये खुद लेडी कैथरीन के पास रह रहा होता है। जॉर्ज विक्किम जो कि सबसे एंड में आता है और बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत बन के आता है जब स्टार्ट होता है प्ले, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान बन के आता है, लेकिन ये होता विलन है, ये एंड में पता चलता है हमें। मिस्टर गार्डिनर अंकल ऑफ एलिजाबेथ होते हैं और मिसेस गार्डिनर ये इसकी खाला कह सकते हैं, इस टाइप का कोई रिलेशन है इनका। ये लोग इस प्ले में रोल काफ़ी करते हैं, इससे हमने इसका नाम भी लिखा गया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी की तरफ चलते हैं। मिस्टर बेंट्स लुकिंग फॉर गुड मैंस, मैंने शुरू में आपको बताया मिसेस बेन जो है ये हमेशा लड़कों को देखती रहती है कि मेरी बेटी के लिए कौन सा बेटा सूटेबल है, और रिच मैंस को देखती है कि अच्छा हो, घर भी अच्छा हो। जैसे कि आप कह सकते हैं टिपिकल वाइफ्स होती हैं आजकल भी, माँ इसी तरह करती है कि हमारी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता हो, पैसा हो, इस तरह की चीज़ें ये मिस्टर बेंट्स ढूंढती रहती हैं। तो इन्हें खबर मिलता है कि इनके नेबरहुड में न्यू फैमिली आई है जिसके सरबरा का नाम है चार्ल्स बेंगली और उसकी 2 बेटियां हैं। तो ये किसी तरह से एक मीटिंग अरेंज करती है, एक पार्टी हो रही होती है इसी एरिया में जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो ये अपनी बेटी जेन बेनेट को बेंगली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और जेन को लव्स हो जाता है बेंगली के साथ। तो बेंगली और जेन डांस कर रहे होते हैं, तो बेंगली जो होता है वो डर्सी को कहता है कि तुम चलो, मैं मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी के साथ सेट हो रहा हूँ, तुम छोटी बेटी के साथ सेट हो जाओ। लेकिन डर्सी जो है वो शो प्राइड करता है। हमारे जब प्ले का नाम ही प्राइड एंड प्रेजुडिस है तो प्राइड तो बीच में आएगा ना, बार बार सर घुसाएगा ये प्राइड। तो डर्सी जो होता है प्राइड शो करता है, कहाँ मैं अमीर इंसान और मैं कहाँ इससे शादी करूँगा। और जो हमारे प्ले की प्रेजुडिस है, एलिजाबेथ बन जाती है, क्योंकि वो तासुब का शिकार होती है। उसे नहीं पता था कि डर्सी कैसा है, डर्सी को गलत जज करती है। डर्सी हमेशा प्राइड शो करता है क्योंकि डर्सी रियल में बेंगली से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। हमारे पास नेक्स्ट आता है डिनर इन द होम ऑफ बिंगली और जेन की जब आपस में थोड़ा सा लव चलता है, तो बिंगली जो होता है वो नेबरहुड में होता है लेकिन थोड़ा सा घर उसका फासले पे होता है। तो वो जेन को अपने घर बुलाता है, डिनर पे इनवाइट करता है, लेकिन जेन अकेली जाना नहीं चाहती, इसलिए वो एलिजाबेथ को भी साथ ले जाती है। रास्ते में कोई बारिश होती है जिसकी वजह से ना वो दोनों भीग जाती हैं और थोड़ी सी बीमार भी पड़ जाती है जेन। तो इस वजह से बेंगली के घर जाते हैं, वो पूरा वीक रहते हैं वहाँ पे डर्सी जब देखता है ना एलिजाबेथ को, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरे साथ मैच होती है। डर्सी को एलिजाबेथ के साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होता है, जो कि साथ रहने से वैसे भी हो जाता है। बट एलिजाबेथन शोज नो अट्रैक्शंस। एलिजाबेथन हरी झंडी दिखाती है हर मौके पर से। एलिजाबेथन को कोई भी पसंद नहीं होता, ना मिस्टर कॉलिंस पसंद होता है ना डर्सी। और डर्सी ने स्टार्ट में से डांस करने से जिस तरह से इनकार किया था ना, एलिजाबेथ इस बात को भूली नहीं है, उसने ये बात दिल में रखी है अभी तक। बिंगलीज सिस्टर्स हेट्स एलिजाबेथ। मैंने शुरू में आपको बताया था कि बिंगली की 2 बहनें, एक शादीशुदा है एक अनमैरिड है। तो जो अनमैरिड है वो एलिजाबेथ से नफरत करती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एलिजाबेथ से वो उसे हेट क्यों करती है।
एलिज़ाबेथ ने उसका क्या बिगाड़ा? एलिज़ाबेथ ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो डर्सी के लिए एलिज़ाबेथ को इनकार मिस्टर हेट करते हैं, क्योंकि डर्सी जो होता है वो एलिज़ाबेथ से प्यार करने लगता है और जो बेंगली की बहन है वो उससे प्यार करती है डर्सी से। इस वजह से वो एलिज़ाबेथ से हेट करती है, बिकॉज ऑफ लव ऑफ डर्सी। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर करता है कि वो जो बहन है बिंगली की वो प्यार करती है डर्सी से, इस वजह से वो एलिज़ाबेथ से हेट करती है। तो डर्सी बहुत बार कोशिश करता है एलिज़ाबेथ को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन हमेशा प्राइड ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन एलिज़ाबेथ एंड डर्सी। मैंने बताया नहीं, ये कबाब में हड्डी की तरह हमेशा रहता है प्राइड है डर्सी का। एलिज़ाबेथ रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ कॉलिंस। ये वापस आते हैं एक हफ्ता गुजार के घर में, तो कॉलिंस इसके लिए रिश्ता भेजता तो ये इनकार कर देती है। तो ना इसको डर्सी पसंद है ना इसको कॉलिंस पसंद है। कॉलिंस लिव्स इन द हाउस ऑफ लेडी कैथरीन। मैंने आपको बताया लेडी कैथरीन के घर रहता है। अब सोचेंगे लेडी कैथरीन है कोई जिसका नाम आ रहा है। लेडी कैथरीन एक तरह से डर्सी की भी खाला, या आप इस तरह का कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। तो यही एक बार इन दोनों को मिलवाएंगी भी सी, एलिज़ाबेथ और डर्सी को। विक्किम प्ले में एंट्री हो रही है हमारे विलन की। ये आता है तो आके ना डर्सी के बारे में एलिज़ाबेथ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल करता है कि डर्सी जो है इसने मेरी बहन को भगाया था, इस तरह से करके मीन्स उसके हर किस्म का झूठ बोलता है विक्रम डर्सी के मुतल्लिक एलिज़ाबेथ को, और कहता है कि इसने मैं आर्मी में था, इसने मेरी जॉब छीन ली है वो। तो इतने में इसके एलिज़ाबेथ के पास न्यूज़ आती है कि मेरी बहन जेन और बिंगली का भी वो हो गया, जैसे उनका चल रहा था, अच्छा सा अफेयर चल रहा था, उसमें ब्रेकअप हो गया है। और वो ब्रेकअप होता है ऐसे है कि बिंगली जो होता है वो उसको लेटर लिखता है जेन को कि हम लोग लंदन दोबारा वापस जा रहे हैं, हम तुम्हारे नेबरहुड बने थे लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं, इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मेरी शादी जो है वो डर्सी की बहन से हो रही है। तो एलिज़ाबेथ तो पहले पक्की पड़ी है, उसे लगता है कि डर्सी ने ही ये रिलेशन ख़त्म करवाया मेरी बहन और उसका बेंगली का। तो विक्रम उससे थोड़ा सा और भड़का देता है कि हाँ डर्सी ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि जेन और बेंगली का इतना अच्छा अफेयर चलता चलता रुक गया। तो ये कुछ थोड़ा सा उससे और भी ख़राब हो जाता है। लेकिन इतने में कॉलिंस जो होता है वो उसे जब पता चलता है कि एलिज़ाबेथ ने तो इनकार कर दिया, तो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड से शादी कर ली उसने। इतना उतावला हो रहा था कि उसने ये नहीं देखा कि मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं शादी ना करूँ, लेकिन नहीं, उसने एलिज़ाबेथ की फ्रेंड से शादी कर ली, उसको अपने साथ ले गया जहाँ वो रहता था। और एक इलाके का डीन था, उसको लेडी कैथरीन ने डीन का ओहदा दिया हुआ था। तो जब घर में ये सब परेशानियाँ हो रही हैं कि इधर से एलिज़ाबेथ को विक्रम बता रहा है कि मेरी जॉब छीन ली गई, ये हुआ वो हुआ, और उधर से वो बता रही है कि ऐसा हो गया। हमारी जो हीरोइन है ना एलिज़ाबेथ, ये सब चीज़ों से तंग आ चुकी है सुन के कि विक्रम अपने दुखड़े सुनाता है, उसकी बहन का अपना दिल टूटा हुआ है। तो वो अपनी फ्रेंड जो थी जिसने कॉलिंस से शादी किया उसके पास घूमने फिरने चली जाती है। लकीली वहाँ पे डर्सी भी आया हुआ होता है। तो डर्सी को जब पता चलता है कि ये कॉलिंस इसका एक्स बॉयफ्रेंड आप कह लें इस तरह का था, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो इसको प्रपोज़ करता है वहाँ पे। डर्सी एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है, लेकिन एलिज़ाबेथ इनकार तो कर देती है, लेकिन उसके दिल में हलचल हो रही होती है, मीन्स उसे डर्सी से प्यार हो रहा होता है उस टाइम। लेकिन लंदन चला जाता है वापस डर्सी को बता के कि तुम नहीं मानती तो ठीक है, मुझे वापस तो जाना पड़ेगा ना। तो कुछ दिनों बाद ही वापस आ जाती है अपनी फ्रेंड के घर से, और हमने एक नाम पढ़ा था मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर। ये लोग एलिज़ाबेथ के कज़न, वो खाला मामा आप कुछ भी कह लें, कुछ रिलेशन है इनका आपस में। ये लोग आते हैं और इसको हीरोइन को हमारी को साथ ले जाते हैं कि चलो हम तुमको अपना गांव दिखाते हैं, घुमाते फिराते हैं वहाँ पे। जब ये वहाँ पे जाती है तो उसके पास न्यूज़ आती है कि इसकी बहन जो थी लीडिया को विक्रम भगा के ले गया है। और जाने से पहले जब वो गया था, डर्सी चला गया था लंदन, तो वो जाते हुए रियलिटी बता के गया था एलिज़ाबेथ को कि विक्रम की जॉब मैंने छीनी है, लेकिन इसका रीज़न ये था कि उसने मेरी बहन को स्पॉइल करने की कोशिश की थी। जब एलिज़ाबेथ को ये पता चलता है कि उसने मेरी बहन को भगा लिया तो उसको यकीन आ जाता है कि ये डर्सी जो था वो ठीक कह रहा था, उसमें ये क्वालिटी है कि लड़कियों को घर से भगा सकता है। वो कुछ दिन ले गया, फिर वापस कर दी उसने उसकी बहन, और वापसी में ये कहा कि मैं पेमेंट लूँगा, अब इस लड़की को अपने साथ रखने की पेमेंट लूँगा। लीडिया बहुत परेशान थी कि वो गलत कदम तो उठा चुकी है ना अब। तो एलिज़ाबेथ के पास न्यूज़ आती है कि किसी ने उसकी पेमेंट कर दी। उसको लगा कि मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर ने पेमेंट कर दी होगी मेरी बहन की, कि वो चलो विक्किम ने अब शादी तो कर लिया, साथ तो रहना ना उसे। लेकिन लीडिया जब वापस आती है विक्किम के पास से, तो वो आके बताती है अपनी बहन को कि नहीं, मेरी जो पेमेंट थी, विक्रम को पैसे जो दिए थे वो आंटी अंकल ने नहीं दिए थे, बल्कि डर्सी ने दिए थे। जब एलिज़ाबेथ को ये पता चलता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने हीरो के साथ ऐसा वैसा कुछ कर चुकी है, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो पछताती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि वहीं पे डर्सी किसी तरह से आ जाता है और वो आता है, अपनी बातें बताता है, प्राइड और प्रेजुडिस जो होता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये दोनों मतलब
एक दूसरे के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं वहीं पे आंटी मिस्टर गार्डनर मिसेस गार्डनर के घर पे। और फिर जब लोग वापस आते हैं तो जेन और बिंगली का आपस में शादी हो चुकी होती है और हमारे हीरो हीरोइन की शादी दोनों की फिक्स हो चुकी होती है। इसी के साथ ही हमारे प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है प्राइड एंड प्रेजुडिस की। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द थीम एंड स्टोरी ऑफ दिस प्ले।